मनुष्य के जीवन में दुखों का कारण है सिर्फ ये एक चीज, अगर कर लिया वश में तो जीवन हो जाएगा स्वार्थ। नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपनी चाणक्य नीति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के इन सुविचारों को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है तो उसे इन विचारों को जीवन में उतारना होगा। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का यह विचार मनुष्य जीवन में दुख को खुद न्योता देता है, इस पर आधारित है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मनुष्य जीवन में जो भी करता है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, उसे अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है। असल जिंदगी में आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जिंदगी में दुख और सुख की लहर आती है। हालांकि दोनों चीजें ही अस्थायी होती हैं, लेकिन ये दोनों चीजें मनुष्य के कर्मों का फल ही होती हैं, जो उसे इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को किसी भी कार्य को करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि कहीं दूसरों का बुरा करके अपना अच्छा तो नहीं कर रहा। ये बात भी सत्य है कि दूसरों के बारे में पहले सोचने वाले मनुष्य बहुत ही कम हैं। जीवन का सबसे कठोर सत्य है कि इस जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अगर मनुष्य के जीवन में दुख और तकलीफ की छाया है तो वो उसके कर्मों का ही परिणाम है। इसी वजह से आपने कई बार लोगों से ये कहते सुना होगा कि अच्छा हो या फिर बुरा, इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। हालांकि मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि वो दुख के समय यही कहता है कि आखिर उसने जीवन में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसे ये सब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उस वक्त वो ये भूल जाता है कि वो वही भुगत रहा है जो उसने कर्म किए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मनुष्य की जिंदगी में सुख की लहर आती है तो वो भी उसके कर्मों का ही नतीजा होता है। कुछ लोग सुख की छाया आते ही घमंड करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि वो अपने से छोटे लोगों को तिरस्कार करते वक्त भी नहीं सोचते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ना करें, क्योंकि सुख और दुख सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर जिंदगी में सुख है तो दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख का आना भी निश्चित है। लेकिन इतना जरूर है कि ये सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति। आशा है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका अपना चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे भविष्य में हम जो भी धार्मिक, चाणक्य नीति, रहस्य या उपाय वाले वीडियो डालें, उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री राम।